मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 3 जुलाई 2024 बुधवार का दिन और हिंदू तिथि आषाढ़ माह की द्वादशी है और आज सुबह 7:10 के बाद त्रयोदशी तिथि भी शुरू हो जाएगी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। हालांकि विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, उसके बावजूद भी पीएम मोदी बोलते रहे। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। राहुल का नाम लिए बिना मोदी बोले बच्चे का मन बहलाने का काम हो रहा है। पीएम मोदी बोले 100 में से 99 नहीं बल्कि यह 543 में से 99 नंबर लेकर आए हैं। पीएम मोदी बोले कांग्रेस के इतिहास का यह पहला मौका है जब लगातार 3 बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। प्रधानमंत्री बोले अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, आत्ममंथन करती। कांग्रेस इस बात को साबित करने की कोशिश कर रही है जैसे उन्होंने हमें हरा दिया हो। पीएम मोदी बोले एक छोटा बच्चा साइकिल लेकर निकल जाता है और वह साइकिल से गिर जाता है तो एक बड़ा व्यक्ति उसके पास आकर कहता है कि देखो चिंटी मर गई, चिड़िया उड़ गई। बच्चे का ध्यान बंटाकर उसका मन बहला देते हैं। वैसे ही बच्चों के मन बहलाने का काम कांग्रेस में हो रहा है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी और बेहद ही दुखद खबर, यूपी के हाथरस में बड़ा हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। इसमें 122 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों की हालत गंभीर है, मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। यह हादसा हाथरस जिले से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में हुआ है। बताया जा रहा है वहां सत्संग चल रहा था। 20,000 से अधिक लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। सत्संग खत्म होने के बाद एक साथ लोग निकल रहे थे। हॉल छोटा था, गेट भी पतला था। पहले निकलने के चक्कर में वहां पर भगदड़ मच गई और लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। इस सत्संग में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। हादसे के बाद जैसे तैसे घायलों और मृतकों को बस और टेम्पो में लादकर अस्पताल ले जाया गया। सीएम योगी ने मुख्य सचिव मनोज सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार को वहां पर भेजकर तुरंत जांच के निर्देश दिए हैं। वाकई में ये बेहद ही दुखद खबर है। दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। बड़ी खबर तो ये भी है, मेडिकल कॉलेज में लाशों के ढेर को देखकर वहां ड्यूटी पर तैनात सिपाही की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसे मेडिकल कॉलेज आपात ड्यूटी पर बुलाया गया था। इतनी लाशें देखकर वह बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे हार्ट अटैक आ गया। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, भजनलाल सरकार की 3.5 महीनों के बाद मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। गहलोत सरकार में बनाए गए गांधी वाटिका न्यास को भंग कर दिया गया है। हालांकि गांधी वाटिका का संचालन होता रहेगा। इसके साथ ही भजनलाल सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। इसको लेकर अगस्त में MOU होगा। वहीं कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मीडिया को बताया कि प्रदेश के 3 जिले भीलवाड़ा, किशनगढ़ और झालावाड़ में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। राजस्थान के कुछ एयरपोर्ट पर कार्गो फैसिलिटी भी शुरू होगी। उन्होंने बताया कि बिजली में भी 2 लाख करोड़ के MOU किए जाएंगे। वहीं आपको बता दूं, सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली में मीटिंग के चलते नहीं पहुंचे। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। विद्यार्थियों को मिलेगा फ्री टैबलेट और साथ में 3 साल फ्री इंटरनेट कनेक्शन भी मिलेगा। इसमें उदयपुर के 1254 मेधावी विद्यार्थी शामिल है। फ्री टैबलेट के साथ इस योजना में अब 3 साल फ्री इंटरनेट कनेक्शन भी दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार करीब 18 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, शिक्षा विभाग में कार्यरत नेत्रहीन शिक्षकों और कर्मचारियों को अब उनके इच्छित स्थानों पर नियुक्ति दी जाएगी। यानी कि जो दिव्यांग है, नेत्रहीन है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 90% ऑर्थोपेडिक विकलांग और मुख बधिर की समस्या को देखते हुए इन्हें अपने इच्छित स्थान पर लगाने का फैसला किया है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा राहुल गांधी हिंदुओं को अपमानित करते रहे हैं। राहुल गांधी को बार बार लॉन्च किया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी लोग उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, वायदा बाजार में तेजी के असर से मंगलवार को दोनों कीमती धातुओं सोने और चांदी में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी 400 रुपए बढ़कर 90,600 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं शुद्ध सोना भी 250 रुपए तेज होकर 73,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और 22 कैरेट सोना यानी कि जेवराती सोना भी 200 रुपए महंगा होकर 68,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं 18 कैरेट सोना 58,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं देखिए, बड़ी खबर आपको दे दूं, सोने से बने आभूषणों में शुद्धता मानकों में गड़बड़ी की सूचना और शिकायतें मिलने पर अब सरकार गंभीर हो गई है। उपभोक्ता मामले
मंत्री गोदारा ने कहा है कि आम उपभोक्ता सोने की शुद्धता और गुणवत्ता मानक एवं हॉलमार्किंग से अनभिज्ञ होने के कारण सोने और उससे बने आभूषणों की खरीद में बड़े स्तर पर शोषण का शिकार हो रहे हैं। इसको रोकने के लिए सरकार अब विशेष अभियान चलाएगी। इस अभियान के दौरान गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में यह बताया जाएगा कि सोने के आभूषण खरीदते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाए। वैसे आपको बता दूं, कभी भी आप सोने की खरीदारी करते हैं तो हॉलमार्क वाले सोने की ही खरीदारी करें, क्योंकि हॉलमार्क लगा हुआ सोना या फिर गहना उसकी शुद्धता सुनिश्चित की जा सकती है। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। राजस्थान के धौलपुर में चंबल इलाके में आतंक का दूसरा नाम बना डकैत जगन गुर्जर जयपुर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस ने मंगलवार शाम को डकैत जगन गुर्जर को गिरफ्तार किया है। दरअसल जगन का नाम जयपुर शेखावाटी के इलाकों में बड़ी वारदातों के लिए हथियार मुहैया करवाने से जुड़ा है। बताया जा रहा है जगन गुर्जर सोमवार को भाई पान सिंह अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। वह अपने भाई से मिलने के लिए सोमवार को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल आया था। अजमेर से जयपुर होता हुआ वह धौलपुर जा रहा था। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपके खाते में 1000 रुपए डाल दिए हैं, लेकिन कई किसान भाइयों के सवाल है कि उनके खाते में अभी भी 1000 रुपए आए नहीं है। तो आपको बड़ी अपडेट दे दूं, आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा क्यों नहीं आया। सबसे पहले आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। यहाँ पर फार्मर कॉर्नर बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप अपना जिला, गाँव, ब्लॉक ये सब दर्ज करें। गेट रिपोर्ट पर क्लिक करें। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो आपके खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि भी जरूर मिलेगी। ध्यान रखें, 1000 रुपए पाने के लिए किसानों को अपना KYC करवाना अनिवार्य है। खैर आगे बढ़ जाते हैं, मौसम विभाग से बहुत बड़ी खबर है। 2 जुलाई को मानसून 2024 पूरे भारत को कवर कर लिया है, लेकिन इस बार का मानसून काफी अलग है। देखा जाए तो भले ही मानसून 25 जून को ही प्रवेश कर गया हो, लेकिन प्रदेश के ज्यादातर इलाके, खासकर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान और मध्य राजस्थान में अभी भी बारिश की काफी कमी बनी हुई है। हालांकि बीते 24 घंटों के दौरान हनुमानगढ़, झुंझुनू, दौसा, अलवर, धौलपुर, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा यहाँ के कई इलाकों में बारिश हुई है, लेकिन जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर यहाँ पर कई इलाकों में सूखे जैसी स्थिति है। हालांकि राहत की बात यह भी है, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था, अब मानसून और ज्यादा मजबूत होगा और पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश बढ़ेगी। आज की बात की जाए तो आज जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और कल 4 जुलाई को धौलपुर जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि भरतपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर और नागौर के कई स्थानों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 जुलाई को भी जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ हिस्सों को छोड़कर प्रदेश के सभी हिस्सों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर। बेरोजगारी भत्ते को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्वीट के बाद एक बार फिर से मुद्दा गहराता जा रहा है और इस बार न केवल कांग्रेस बल्कि भाजपा के विधायकों ने भी इसको लेकर सवाल उठाए हैं। ऐसे में आज 3 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस पूरी तरीके से भजनलाल सरकार को घेरने की तैयारी में है। दरअसल आपको बता दूं, वित्त विभाग ने बीते करीब 10 महीनों से बेरोजगारी भत्ते के भुगतान रोक रखे हैं। अब 3 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में सरकार को इस बार जवाब देना होगा। और बड़ी बात यह है, भत्ते को लेकर केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी विधायकों ने भी विधानसभा में सवाल उठाए हैं। आपको बता दूं, पिछले कई महीनों से बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिल पा रहा है। बेरोजगार भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में लाई गई यह योजना आचार संहिता लागू होने के बाद से ही योजना ठप पड़ी है। ऐसे में आज विधानसभा में बेरोजगारी भत्ते को लेकर भजनलाल सरकार अपना रुख स्पष्ट कर सकती है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।